नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो क्लास होने वाली है वो ऊर्जा का पार्ट 2 होने वाली है। हम लोगों ने पार्ट 1 में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आज बात होने वाली है द्रव्यमान ऊर्जा, प्लस हम बात करेंगे ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, और हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध पर। इन पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं भाई किस पर बात करते हैं हम लोग। तो पहले हम देखते हैं, पहला हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा। भाई द्रव्यमान ऊर्जा, देखो भाई आप सबको पता है हर एक द्रव का अपना एक द्रव्यमान होता है। हर एक द्रव का अपना एक द्रव्यमान होता है। उस द्रव्यमान कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वही क्या होती है, उसकी द्रव्यमान ऊर्जा। पढ़े जरा क्या लिखा है, देखो लिखा है प्रत्येक द्रव में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। और इसी को हमारे आइंस्टीन भाई साहब ने लिख दिया E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन भाई साहब ने क्या लिखा, E बराबर mc स्क्वायर। ई को उनने बोला भाई ये क्या है, उनकी ऊर्जा है। m मतलब भाई पदार्थ का द्रव्यमान है, और c मतलब प्रकाश का वेग, जो कि आपका होता है 3 गुणा 10 की घात 8। कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। भाई ये होता है, ठीक है भाई। ये किसने दिया हमें, तो ये सिद्धांत जो हमें दिया वो किसने दिया, आपके आइंस्टीन ने। भाई किसने दिया, ये आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बोला E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर। यहां E आपकी ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग। c क्या है, प्रकाश का वेग। और c का मान होता क्या है, c का मान होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है। कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8। आगे बोले तो हम इस द्रव्यमान ऊर्जा, या फिर हम जो आइंस्टीन ने हमें सिद्धांत दिया उसको किन नामों से और हम जानते हैं, तो इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। इसी को हम बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, और इसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। या तो बोलेंगे आपेक्षिकता का सिद्धांत, या बोलेंगे सापेक्षता का सिद्धांत, या बोलेंगे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर भाई कि नहीं है। या फिर बोलेंगे भाई ये सिद्धांत किसका है, आइंस्टीन का। इसको प्रतिपादित किसने किया, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बोला, E बराबर mc स्क्वायर। भैया E क्या है, तो E है आपका ऊर्जा, m द्रव्यमान, और C क्या है, प्रकाश की चाल, जो कि आपकी होती है 3 × 10 की पावर 8। और भाई द्रव्यमान ऊर्जा आपकी यही होती है, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर भाई किसी के अंदर द्रव्यमान ना हो तो ना तो उसमें नाभिक की क्रियाएं होंगी, नाभिक के संलयन, नाभिक विकर्ण उसके अंदर नहीं होगा। अगर उसके अंदर द्रव्यमान नहीं है तो, जैसा आप सब जानते हो हमारा सूर्य होता है, सूर्य के अंदर क्रियाएं होती है, नाभिक की संलयन, नाभिक की विखंडन क्रियाएं होती हैं आपकी, है ना। तो वहां क्यों होती है, क्योंकि सूर्य का अपना एक द्रव्यमान है। सूर्य का अपना क्या है, एक द्रव्यमान। क्लियर मेरी बात की नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा जो है वो अगला है आपका गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। और उसके लिए मैं आपको 2 न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं भाई, कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध निकालो और उसके बाद उनके 2 न्यूमेरिकल करो। सुनो ध्यान से भाई, मैं जानता हूं भाई गतिज ऊर्जा मेरी होती है के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं द्रव्यमान, सॉरी संवेग, क्या भैया, संवेग। संवेग को मैं कहता हूं, संवेग होता है mb। संवेग क्या होता है, mb। भाई संवेग क्या होता है, mb। मैंने आपको गति के नियम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे मैंने, गति के नियम। उनमें मैंने समझाया था संवेग क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mb। क्या होता है, mb। अब देखो ध्यान से, यहां भैया mb तो है, लेकिन v का स्क्वायर है, m का स्क्वायर नहीं है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने एक काम किया कि मैंने इधर इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऊपर m का इंटू किया और नीचे m का भाग दिया। तो भाई ये हो चुका है 1/2m, और भाई साहब m का बना m स्क्वायर, भैया b स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा mb का होल स्क्वायर, और सामने आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है भाई, इसका मान क्या है, P, तो हो जाएगा P का स्क्वायर
और बटे आएगा आपका 2m, बटे आएगा आपका 2m। ठीक है, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी संवेग के स्क्वायर के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी संवेग के स्क्वायर के बराबर होती है। जैसे मान लो संवेग को आप दुगना कर रहे हैं भाई, कितना कर रहे हैं? दुगना, तो आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई? इसका स्क्वायर, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी? 4 गुना हो जाएगी भाई। कितने गुना हो जाएगी आपकी? 4 गुना। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी उसकी? 4 गुना। अब देखो आपको यहां दो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए भाई, कितनी वृद्धि कर दें? 10% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देख भाई, संवेग में अगर वृद्धि करेगा भाई, तो गतिज ऊर्जा के लिए संवेग कितना होता है? 2 बार, तो भाई वृद्धि कितनी बार होगी? 2 बार। कर भैया, तो पहली बार 10% की वृद्धि और भाई सेकंड बार 10% वृद्धि, और बटे में कितना आएगा आपका? 100 गया भाई। तो कितना हो गया आपका? 121। हर एक चीज आपकी क्या होती है? 100% भाई। अभी कितना हो गया? 121। तो आप कहेंगे वृद्धि भाई साहब कितनी हो गतिज ऊर्जा में? तो उसमें होगी आपकी 21% की वृद्धि। करना क्या है फिर समझ लो भैया। उन्होंने बोला कि संवेग में कितनी वृद्धि भैया? 10%। संवेग में कितनी वृद्धि? 10%। और भाई संवेग में अगर वृद्धि करूंगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो होगी वो संवेग के स्क्वायर के बराबर होगी। और संवेग का स्क्वायर मतलब संवेग कितनी बार आएगा? 2 बार भैया। 1 बार वृद्धि और 2 बार वृद्धि। मैंने सॉल्व किया, कितना आया? 121। 100 से कितना ऊपर भाई? 21। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी 21% की। अगर संवेग में वृद्धि है 10% तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी 21% की। अगला बोला है अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44%, भाई इसमें वृद्धि कितनी है? 44% की वृद्धि हो जाए तो उसके संवेग में कितनी वृद्धि होगी? तो भाई उसके संवेग में कितनी वृद्धि होगी? तो देखें ध्यान से भाई, मैंने कहा भाई माना मैंने x भैया, कितनी वृद्धि भैया? x। यहां ध्यान सुनना, तो भाई यहां हो जाएगा 100 प्लस एक्स। बोलो हाँ या ना? 2 बार आएगा भैया, तो 100 प्लस एक्स भाई 1 बार आया और आपका दूसरी बार आया। बोलो हाँ या ना? और बटे में क्या आएगा आपका? 100। इस प्रकार जो वृद्धि होगी वो क्या होगी भाई? 100 प्लस 44 मतलब भाई कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा आपका? 144। अब देख भाई, ये भाई देख, ये बन गया आपका 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और भाई सामने आ चुका है 144 इंटू 100 मतलब भाई ये आ गया। हटा यहां से स्क्वायर, वहां लग गया रूट, भाई ये कितना हो जाएगा? 12 का, और वो होगा 0 का। उधर फेंक दे भाई, तो x बराबर क्या आएगा? 120 माइनस 100 मतलब भाई इसमें वृद्धि कितने की होगी? 20% की। इसमें भाई कितने की होगी? 20% की। एक बार फिर समझ ले भैया, गतिज ऊर्जा में वृद्धि भाई कितनी है? 44 की। अगर भाई गतिज ऊर्जा वृद्धि 44 की है तो संवेग में वृद्धि भाई कितनी बार हुई होगी? 2 बार। मैंने माना 1 बार में कितनी है? x। 2 बार में क्या होगी? 100 प्लस एक्स, 100 प्लस है, बटे में क्या आएगा आपका? 100। वृद्धि है 44 की, गतिज ऊर्जा हमारी कितनी थी? 100। 44 की वृद्धि भाई वो क्या हो गई? 144। 100 को वहां फेंक दे भाई, ये बन गया होल स्क्वायर। रूट लिया 120 का आया भाई, माइनस किया, कितना आया आपका? 20। तो गतिज संवेग में वृद्धि कितने की होगी? 20% की भाई। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध विथ न्यूमेरिकल। एक बार भाई नोट कर लें, देख लें ध्यान से भाई इसको। चलो अगला देखें भाई। अगला आपका भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखो हम कह सकते हैं ऊर्जा वह है जिसे ना तो नष्ट कर सकते, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही खत्म कर सकते भाई, लेकिन इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं भाई, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं भाई? उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। भाई मेरी भाषा में क्या था? ना खत्म कर सकते ना नष्ट कर सकते। किताबी भाषा बोलती है भाई ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होगी,
ऊर्जा होगी तो होगी, सिर्फ रूपांतरित होगी, रूपांतरित होगी, रूपांतरित होगी। ऊर्जा क्या होगी? ओनली रूपांतरित होगी, एक रूप से दूसरे रूप में। बड़े ध्यान से सुनना भाई, मैं जा रहा हूं रोड पर, सामने से भाई ट्रक आ रहा है, उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा भाई। लेकिन उसकी गति, भाई मैं खड़ा हूं रोड, भाई क्या खड़ा हूं? खड़ा हूं रोड पे, और सामने से भाई ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है भाई, उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा। उसमें भाई मुझ में टक्कर मारी, अब भाई ऊर्जा उसमें भाई क्या आ चुकी है? उसमें आ चुकी है स्थितिज ऊर्जा। वो टक्कर मार के भाई वो रुक गया, लेकिन भाई मुझ में पड़ी और मैं दूर जाके गिर गया, मतलब भाई मेरे अंदर कौन सी आ गई? गतिज ऊर्जा भाई। उसकी ऊर्जा भाई किसमें ट्रांसफर हुई? मेरे अंदर भाई। भाई यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके भाई कुछ एग्जांपल है, जैसे विद्युत सेल। भाई इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भाई कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से भाई किसमें करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है लाउड स्पीकर। भाई इसका समझो, बैटरी वाले सेल होते हैं, बैटरी वाले होते भाई, उनके अंदर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा, लेकिन भाई उनसे हमारी क्या जलती है? टॉर्च जल जाती, मतलब क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। अगला है लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भाई, लाउड स्पीकर जो होते हैं वो बिना लाइट के काम नहीं करते, जब तक उनमें विद्युत होगी, लाइट होगी तभी काम करेंगे। मतलब उनके अंदर ऊर्जा कौन सी जा रही है भाई? विद्युत ऊर्जा। और हम लोग आवाज दे रहे हैं तो भाई बाहर कौन सी निकल रही? भाई ध्वनि ऊर्जा। तो लाउड स्पीकर करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भैया, जो माइक्रोफोन होता करता है वो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है टरबाइन, डायनेमो या विद्युत जनरेटर। टरबाइन, डायनेमो या विद्युत जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बड़े ध्यान से बात सुनना। टरबाइन मतलब उसमें पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, उसमें क्या आती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज भाई साहब कौन सी है? यांत्रिक। उस गतिज ऊर्जा से ही क्या बनती है? आपकी विद्युत ऊर्जा। अगला है मोटर या विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। भाई किसमें? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक। भाई कोई मोटर होती है, जैसे मान लो हमारा कूलर है भाई, उसमें भी क्या लगी? मोटर लगी। अभी गर्मी बहुत पड़ रही भाई, भयंकर गर्मी है यार। हम लोग गुना जिले से बिलोंग करते हैं भाई, यहाँ तापमान समथिंग 46.6 तक पहुंच चुका है और स्थिति बहुत बेकार है, माहौल बेहद गंभीर हो चुका है। यहाँ एक तरीके से लू पड़ रही है और यहाँ जो व्यक्ति भाई गुना से हैं, कृपया कर भाई आपसे गुजारिश है कि बिना पानी पिए घर से बाहर ना निकलें, जब तक आपका भरपेट पानी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लू लगने की भाई संभावना है पूर्णता। देखिए जरा, तो यहां लिखा है विद्युत ऊर्जा को भाई कायम में यांत्रिक ऊर्जा भाई कौन करती है? मोटर। तो कूलर भैया आजकल चल रहे हैं, अब उसमें क्या लगी भाई? मोटर, लेकिन उसमें विद्युत जाएगी तभी पंखा घूमेगा, बिना विद्युत घूम जाएगा मतलब भाई। तो आप बोलो भाई विद्युत ऊर्जा भाई कायम कन्वर्ट हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है विद्युत बल्ब। भाई बल्ब में क्या जाती है? विद्युत, और उससे क्या उत्पन्न होती है भाई? रोशनी। तो आप कहोगे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। भाई प्रकाश मतलब भाई लाइट है, मतलब वो क्या है? प्रकाश है। उजाला हो रहा है वो क्या है? प्रकाश है। लेकिन भाई आप हीटर जलाते हो, वहां क्या होता है? एक तो प्रकाश, ऊपर से क्या आती है? हीट। हीट मतलब ऊष्मा। तो दोनों भाई कन्वर्ट हो रही है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। भाई फोटो इलेक्ट्रिक सेल भाई क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाद्य यंत्र, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। भाई वाद्य यंत्र बजाने वाले, अब स्पीड से बजाओगे तो भाई क्या उत्पन्न होगी? आपकी ध्वनि। मतलब भाई आप गति कर रहे हो तभी क्या आ रही? भाई ध्वनि आ रही है। लास्ट आपका बारिश, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। भाई जो पानी जमा हुआ होता है उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब नीचे आता है तो उसमें क्या होती है? आपकी गतिज ऊर्जा होती है भाई। तो ये मैंने आपको समझा दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम। और भाई यही था आपके ऊर्जा का पार्ट 2, यही था आपके ऊर्जा का पार्ट 2। और अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे शक्ति। शक्ति मतलब किसे बात करेंगे? पावर पे। और भाई सभी क्लास को आप लोग देखें बड़े ध्यान से। मैं आपको यहां रेलवे के तहत कंप्लीट फिक्स कराने के लिए भाई तैयार हूं, और आपके लिए एक और भाई ऑफर लेकर आया हूं भाई कि अब मैं इस चैनल के ऊपर आपको रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए
कंप्लीट मैथ्स की क्लास भी आपको यहां उपलब्ध कराने वाला हूं। ठीक है, तो यहां आपको रेगुलर कंप्लीट मैथ्स की क्लास मिलती रहेंगी। कांस्टेबल और एसआई में आपको पता है अर्थमेटिक आता है, तो यहां आपको कंप्लीट मैथ्स कराया जाएगा, साथ में आपको यहां कंप्लीट फिजिक्स भी मिलेंगी। अब भाई बताएं अंत में वीडियो देखते हुए भाई आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।